सुनो भाई, बता जाना क्या कह रहा है। वो कह रहा है 20 ओम प्रतिरोध वाला धारा मापी, तो धारा मापी का जो प्रतिरोध है वो कितने ओम है? 20 ओम। धारा मापी का जो प्रतिरोध होता है उसको हम लोग दिखाते हैं G से, और कितने ओम है? 20 ओम। कहता है धारा मापी में जो धारा है आपकी IG वो है 0.005 एम्पियर। वो कहता है इसे 1 एम्पियर तक धारा मापने वाले यंत्र में यानी कितनी धारा जानी चाहिए? 1 एम्पियर। किस प्रकार बदलेंगे हमें पता है, शंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? शंट। ऐसे समझिए दोबारा सुनो वाला, आप जानते नहीं जानते पहले दोबारा सुन लीजिए। वो कहता है मेरे पास एक धारामापी है जिसका प्रतिरोध है 20 ओम। तो धारामापी का प्रतिरोध कितने ओम है? 20 ओम। उसके बाद कहता है इस धारामापी के अंदर जो धारा जा रही है वो 0.005 एम्पियर जा रही है। कितने जा रही है? 0.005 एम्पियर। और फिर कहता है कि मैं कितनी भेजना चाहता हूँ मुख्य धारा? 1 एम्पियर। तो आप इस धारामापी को अमीटर में परिवर्तित कैसे करेंगे? तो मैंने आपको सिखाया था किसी भी धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए उसके समांतर क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं जिसको हम लोग शंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर दोबारा बता रहे हैं। ये है आपकी धारामापी जिसका प्रतिरोध कितना है? 20 ओम। कितने ओम है बेटा? 20 ओम। उसके बाद इसके अंदर जो धारा जा रही है उसको आप कहते हैं IG और वो कितने हैं? 0.005 एम्पियर। मुख्य धारा कौन सी होती है? I। कौन सी? I। वो कितनी है? 1 एम्पियर। हमें ये किसमें चेंज करना है? अमीटर में। और हमें पढ़ाया गया जब भी आप धारामापी को अमीटर में चेंज करते हैं तो उसके समांतर क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं जिसको आप क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। और जैसे ही आप शंट लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा? अमीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ठीक है ना भाई। तो अब वो कहता है कि हमें पता ये चल गया कि भाई हम अमीटर में बदलेंगे तो क्या लगाना पड़ेगा? शंट। तो वो क्या पूछता है आपसे? शंट का मान बताइए। एस का मान अगर हम लोगों को बताना है तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, एस बराबर के आई अपॉन में आई माइनस के आई जी इंटू के जी। आई जी का मान कितना है? 0.005। आई का कितना है? 1। और इसका है 0.005। इधर कितने बचेंगे बेटा? यार जी का मान कितना है? 20 ओम। कितने बचे? ये ऊपर 0.005 और नीचे कितने बचेंगे? 0.995। सही है भाई, 0.995। पता ही नहीं चल रहा कैसे बच गए। मैं बताता हूँ, देखो आप ऐसा समझिए कि मैंने कितने बचे हैं? 0.995। अगर इसमें कितने जोड़े जाए? 0.005 तो 1 आना चाहिए, फिर तो सही बचे। 5 और 5 कितने बचे? 1। 9 और 1 10। कितने बचे? 1। 9 और 1 10। कितने बचे? 1 इधर हटे जाएंगे। बचे तो सही है, तरीका क्या है बचने का? ठीक है, ऐसा है। अब 1 में से 0.005 घटाना है। ठीक है ना भाई। तो ये जो पॉइंट है ना वो पीछे वाली संख्या पे है, आगे वाली पे नहीं है। ऐसे समझिए ट्रिक से। ठीक है दोस्त। अब आगे वाली संख्या पे जब पॉइंट नहीं है तो आगे वाली तो बगैर पॉइंट में से घटाएगी। अब यहाँ के पीछे पॉइंट है तो 1 के पीछे पॉइंट लगा ले। 1 के पीछे कितने पॉइंट लगाए मैंने? 3। कितने भी लगा लो, 0 कितने भी लगा लो। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं। अब आप ये कहोगे 3 ही क्यों लगाइए? क्योंकि भैया 3 अंक बाद घटाना है ना, ऐसे करके पॉइंट के नीचे पॉइंट 005। ठीक है दोस्त। अब ये 0 किससे लेगा? 9 0 से आप पूछना ये इससे लेगा, किसी के पास तो नहीं है। तो सबसे पहले इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास। यहाँ कितने हैं?
10, 10 में से 5 दिए, यहाँ कितने बचे? 9, कितने बचे? यहाँ भी कितने? ये आगे चलेंगे, बच गए ना 0.995। इंटू कितने हैं? 20। अगर आप यहाँ देखिए भाई, पॉइंट से पॉइंट खत्म, ऊपर भी 3 अंक बाद है, नीचे भी कितने अंक बाद है? 3 अंक बाद। 5 बट्टे में 9 9 5 इंटू कितने हैं? 20। 5 से काटते हैं, 5 ही कम 5, कितने बचे? 3। फिर कितने हो जाएंगे? सब वैसे ही है, सब बढ़वा है, सब बढ़वा है। 5 एकन कितने बचे? हम सही है, हमारे हम 3 बचाने वाले हैं। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, कितने बचे? 4, फिर 5 उतार लेंगे, फिर 9 पंजे 45, कितने है गया बेटा? 5 से कितनी बार? 4 बार। 5 इंटू 4 बट्टे में कितना? 199। आवाज नहीं। तो S बराबर के 20 बट्टे में कितना है बेटा? 199। काय को मान है? संट को। किसका मान? यहाँ देखते हैं, जो आपके S का मान आया है वो कितना आया है? 20 बटे 100। ठीक है भाई, पहला पॉइंट तो उसने पूछा है कि आप धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो किसी भी धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए उसके समांतर क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिसको हम लोग संट कहते हैं। हमने संट का मान ज्ञात किया और संट का मान आया 20 बटे 199। ठीक है ना भैया। अब दूसरे पॉइंट में आपसे यह कहता है कि आप मुझे जो है ना इसका वो बताइए कुल प्रतिरोध। ऐसे तो पूछा, क्या पूछ रहा है? इस परिवर्तित अमीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है, अगर ये अमीटर है, ये कौन सा है? 20 ओम, और ये कितना है? 20 बटे 199। नंबर 2, परिवर्तित अमीटर का प्रतिरोध। परिवर्तित अमीटर का प्रतिरोध। तो जी का मान है आपके पास 20 ओम, एस का मान कितना है? 20 बटे 199 ओम। देखते हैं भाई आगे। वो कहता है परिवर्तित अमीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रतिरोध है आपका 20 ओम, दूसरा प्रतिरोध है 20 बटे 199 ओम। अब ये दोनों किस क्रम में है ये बताओ? समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर। ऐसे लिखेंगे, GOS समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में है ना बेटा, समांतर क्रम को कैसे जोड़ते हैं पता है क्या तुम्हें? श्रेणी क्रम को सीधे जोड़ते हैं प्रतिरोध में, समांतर क्रम को बट्टे में। 1/R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2। R1 का मान कितना है भाई? R1 को आप क्या लिख सकते हैं? G। R2 को क्या लिख सकते हैं? S। ठीक है, तो G का जो मान है वो 20 है, इसका मान कितना है? 20 बटे 199 ऊपर। तो 1/R बराबर 1 बटे 20 प्लस 1 बटे 199 बटे 20। एलसीएम कैसा है? सेम। एलसीएम कैसा है बेटा? सेम। ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, 1 प्लस 199, 199 और ये कितना होता है? 100।
दो पे लिखे लिखे दो सही है, बोल दिए 100 है। कितनी बार लिखेगा भाई? अब 1/, ये खत्म, बोलते कितनी बार? 10 बार। 10/1। हमें किसका मान चाहिए? आर का। आर का चाहिए तो 1/10, और 1/10 का मतलब होता है 0.1 ओम। कितने ओम? 0.1 ओम। प्लीज नोट, सही है।